हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। मेरा नाम हिमांशी चौधरी है। आज हमारा पार्ट 20 है कोडिंग डिकोडिंग का। और इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सीरीज करेंगे। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगी, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसे निकालना है रिसोर्स को। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अब देखो, ई है, ई का अपोजिट क्या होता है? वी। तो 22 अपोजिट। ठीक है, क्यू, क्यू का अपोजिट क्या होता है बताओ? देखो, क्यू का अपोजिट नहीं होगा इसमें। इसमें 2 लॉजिक लग रहे हैं। देखो 21 1, सबसे पहले मैं इसके नंबर लिख लेती हूँ। ठीक है, 9 20 और 25। अब देखो, क्यू का अपोजिट होता है क्या? जे। ठीक है, पर यहाँ तो 10 नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो 8 लिखा हुआ है। अब देखो, ये 1 + 7 कितना होता है? 8 होता है। तो ये 8 आ गया। ठीक है, फिर इस u का अपोजिट भी f होता है, बट यहाँ तो 32 लिखा हुआ है, या मतलब 3 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को प्लस करो, बताओ कितना आया? 3 आया। तो 3 आ गया। ठीक है, अब देखो a का अपोजिट क्या होता है? z होता है। तो इन्होंने 26 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 1 + 2 3 होता है, तो 3 लिख दिया। और ये सिंगल है नंबर, तो r होता है, तो 18 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 है, 2 + 0 2 लिख दिया। देन 2 + 5 कितना हो गया? 7, तो 7 लिख दिया। देखो, इसके अंदर अपोजिट कब आ रहा है? बताओ कब अपोजिट कब आ रहा है? जब सिंगल नंबर है, मतलब कि सिंगल डिजिट लिखी हुई है, तब आ रहा है अपोजिट। और 2 डिजिट का लिखा हुआ है, तो उन दोनों का सम। अब देखो नेक्स्ट वाले उसमें चेक कर लेते हैं क्या यही लॉजिक है। चलो, 2 4 6 5 2 1 1 8 9 4। पहले इसके नंबर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। 24 लिखा हुआ है। अब इसमें 2 है, 6 + 1 क्या होगा बताओ? 6, मतलब सॉरी 1 + 5 6, 1 + 4 5। देन 6 का अपोजिट यू, तो यू लिखा हुआ है 21। देन 9 का अपोजिट 18 आर। देन 1 + 8 तो 9। देन 1 + 3 4। तो हमें किसका निकालना है? ये लॉजिक है कि सिंगल सिंगल डिजिट जो है उसका अपोजिट है, और जो डबल डिजिट है उनका सम है। तो हमें इसे निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इनके नंबर लिख लेते हैं, 15 21 18 3 5। अब देखो ये 2 है, तो इन दोनों का प्लस करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा, तो 9 लिख देंगे। अब ये सिंगल डिजिट है, तो ये ई का अपोजिट क्या होता है? वी। तो 22 लिख देंगे अपोजिट। फिर ये भी, ये दो दो डिजिट है, तो इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 10, तो 10 लिख देंगे। देन इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 लिख देंगे। देन आपस में प्लस करें, 2 + 1 3 लिख देंगे। 1 + 8 9 9 लिख देंगे। अब ये आ गया सिंगल डिजिट, तो क्या आएगा? अपोजिट। तो एक्स आता है सी का अपोजिट, तो 24 लिख देंगे। ई का अपोजिट क्या आता है? क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो क्या आएगा बताओ? वी 22। तो 9 22 10 6 3 9 24 22, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी था, पर वो घुमाया हुआ था क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं था। ये वाला क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, वही है। चलो मैं आपको एक बार समझाती हूँ। ठीक है, इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, और ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं मैं ये बताती हूँ, और मैं भी करती हूँ, ऑफकोर्स सब करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके नंबर लिख लेते हैं, तो लिख लो। देन इन सबको क्या करना है? प्लस करना है। करो प्लस, कितना आएगा बताओ?
इन सबको प्लस किया तो 42 आया। ये तो काफ़ी छोटा है। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6 से भी मल्टीप्लाई करूंगी तब भी 720 नहीं आएगा। तो फिर एक और लॉजिक है, एक बार हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा इसका अपोजिट से आ रहा है। चलो चेक करो। सी का अपोजिट एक्स होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट बी होता है, एंड एस का अपोजिट एच होता है। तो अब इन सबको प्लस करो, बताओ कितना आएगा। 120 आ रहा है, ठीक है। और देखो 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर्स है 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ये है हमारे लेटर्स। तो बताओ कितना आएगा। 720 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब ये लॉजिक चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं। अब दूसरे का देख लेते हैं। अब इसका अपोजिट लिख लो, बताओ डब्ल्यू का अपोजिट क्या है, डी, 4 आएगा। ई का अपोजिट बी 22, बी का अपोजिट वाई 25, आई का अपोजिट आर 18, एन का अपोजिट एम 13, ए का अपोजिट जेड 26, ए आर का अपोजिट आई 9। अब इन सबको प्लस करो, बताओ कितना आएगा प्लस करके। 117 आ रहा है, और कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है। तो मल्टीप्लाई बाय 7 करो। और हमारे इसका कितना दे रखा है 819 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8819 आ गया। हाँ ये लॉजिक सही है। तो हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे MANDOLIN। तो इसका अपोजिट निकाल लो, इसका अपोजिट क्या आएगा एन, एन है 14, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट आर, और एन का अपोजिट एम। तो इसके नंबर लिख देते हैं अब। तो इन सबको प्लस करो, बताओ कितना आएगा प्लस करके। 134 आ रहा है, ठीक है। अब कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 1072 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों को ट्राई करना है, अभी करना है। अगर समझ नहीं आता है फिर मैं समझाऊंगी। जो अभी कर रहा है वो वीडियो को स्टॉप कर दे, जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इधर देखें। देखो जब हम इधर से देख रहे हैं तो कितना आ रहा है -2 हो रहा है। इधर से हम डिफरेंस देख रहे हैं, इधर से -3 हो रहा है। इधर से देख रहे हैं तो -4 हो रहा है। इधर से देख रहे हैं तो -5 हो रहा है। इधर से देख रहे हैं तो -6 हो रहा है। अब मैं 6 का भी बताऊँ कैसे हो रहा है। देखो 26 25 24 23 24 22 और 21, 1 2 3 4 5 6। वेट 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 वेट, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है। वेट, ए 1 2 3 4 5 6,
हाँ, बच्चों ने पकड़ ली होगी, मेरी मिस्टेक। मैंने यहाँ पे 24 2 बार लिख दिया, इसलिए मेरा 22 आ रहा था। 1 2 3 4 5 6 आ गया ना 21। देखो, फिर इसके बाद ये लास्ट का देखेंगे डिफरेंस, तो -7। तो ऐसी ही हमारी सीरीज चल रही है, -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ऐसे ही हम लास्ट से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 11 15 15। जब हम इधर से देखेंगे तो -2 करो तो कितना आएगा 13, तो m आ जाएगा। देन इधर से देखेंगे -3 करेंगे, क्योंकि हमारी घट बढ़ती हुई सीरीज है, बट हो क्या रहा है माइनस। तो और पीछे वाला आगे, और सेकंड लास्ट वाला सेकंड पे, ऐसे ही आगे आगे, ठीक है। तो 12 आ जाएगा l। फिर यहाँ पे करेंगे -4 करेंगे तो 7 आ जाएगा g। देन यहाँ पे करेंगे हम -5, तो कितना आएगा बताओ, -5 करेंगे। एक मिनट, मैंने एक चीज़ तो भूल ही गई मैं, सी को। यहाँ से -5 करेंगे तो करो, यहीं पे कर देते हैं। चलो 2 भी लिख दो, 3 भी लिख दो, 3 को तो छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 24x। देन यहाँ से हम, ये वाला हो गया -5, ये हो गया -6, तो 21 में से 6 गया, बताओ कितना आएगा 15 ओ। फिर उसके बाद -7 करेंगे, तो करो 3 से 1 2 3 4 5 6 7 22 ही तो आएगा। वेरी गुड। वी देखो, इससे करा -2, इससे करा -3, इससे करा -4, इससे करा -5, इससे करा -6, इससे करा -7, ठीक है। तो MLGXOV ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी गाइस, मैंने रिकॉर्ड किया था, बट वो पता नहीं किसी रीज़न की वजह से अपने आप ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई और मैं आंसर समझाने लगी। कोई नहीं गाइस, आप एक बार चलो इसे ट्राई मत करो, मैं ही समझा देती हूँ। देखो, इसमें क्या गिवन है हमें, जो हमारे कॉन्सोनेंट है जितने भी, मैंने उस समय बहुत अच्छे से समझाया था, पता है। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई नहीं, हम फिर भी अच्छे से करेंगे, है ना। जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट है वो तो आ रहे हैं अपोजिट। देखो, अब मैंने समझाया था, पता है कैसे। देखो, इसमें एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। ए है हमारा, तो अभी इसे मत देखना, इसे कोई नहीं देखेगा, ठीक है। ए हमारा 1 पे आता है, तो हो सकता है क्या पता सेम ही आए, है ना, तो सेम लिख दिया, ठीक है। फिर बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। बट यू में देखो, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ना, वोवल्स के भी नंबर होते हैं प्रीवियस उसमें, AEIOU, तो उसी के नंबर लिखे हुए हैं। मतलब कि ए जो है सेम नहीं है, ये इसकी सीरीज से 1 आया है, ठीक है। और ये जो यू है ये 5 है, तो ये यू का 5 आ गया, मतलब वोवल्स अपने नंबर वाली सीरीज चला रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है वो अपोजिट आ रहा है। अब एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, इसलिए 15 आ गया। ओ हमारा क्या है, वोवल है, तो 4 है, तो 4 आ गया। यू हमारा वोवल है, तो 5 है, 5 आ गया। एस हमारा कॉन्सोनेंट है, इसका अपोजिट लिखा हुआ है 8। चलो नेक्स्ट वाले उसमें भी चेक कर लेते हैं। तो ए क्या है हमारा, बताओ, वोवल है, तो 1 है, तो 1 लिख दिया। एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, अपोजिट आया, N 14 पे आता है। यू क्या है, यू हमारा वोवल है, तो 5 है, तो 5 लिख दिया। एस हमारा क्या है बताओ, कॉन्सोनेंट है, तो अपोजिट है, H लिख दिया। देन आई है, 3 है, वोवल है, तो 3 लिख दिया। N है, कौन अपोजिट आएगा, M, तो 13 लिख दिया। G है, G भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो T आएगा, 20 लिख दिया। हमें इसका निकालना है, तो T का अपोजिट क्या होगा, G होगा, तो 7 यहाँ लिख दिया, G मैंने यहाँ लिख दिया। क्यों, क्योंकि नो हमारा ये कॉन्सोनेंट है। I क्या है हमारा, वोवल है, तो वोवल्स हमारा 3 है, तो 3 लिख दिया, ठीक है ना। ए आर है, आई का आर का अपोजिट आई होता है, तो आई आता है 9 पे, तो 9 लिख दिया। ई हमारा क्या है, वोवल्स है, तो कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन सी सीरीज पे आ रहा है वोवल्स की, 2 पे आ रहा है, तो 2 लिख देंगे। एस का अपोजिट क्या होता है बताओ, H, तो 8 लिख देंगे। ओ हमारा क्या है, वोवल है, तो 4 पे आ रहा है, तो 4 लिख देंगे।
एम क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो अपोजिट होता है एन, एन लिख देंगे 14। और फाइव हमारी ई है, तो वोवल्स की सीरीज के हिसाब से किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो 2 लिख देंगे। तो 7 3 9 2 8 4 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। समझ आ गया? चलो ये वाला एक बार आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें भी सेम ही है, ए ई आई ओ यू वोवल्स वाले, बट जो कॉन्सोनेंट वाला है उसका सीरीज अलग बन रही है। एक बार ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। अभी अभी ट्राई करना है। ओके, शायद इसके अंदर दूसरा लग रहा है, चलो देखते हैं। देखो ओ है, ओ के बाद क्या आ रहा है? आई। अब देखो ओ से पहले क्या आ रहा है? आई, तो आई लिख दिया, ठीक है। आर, आर में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है इसमें, ठीक है। ए के बाद यू आ रहा है, तो मतलब कि ए से पहले क्या आएगा? यू, क्योंकि नो जब हम ए टू जेड वाली सीरीज चलाते हैं तो वापसी ए से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे हमारा ए से यू तक है आता है हमारा सीरीज, तो किससे स्टार्ट होगा? ए से, तो इसलिए आया यू से पहले, हमें यू से पहले वाला बताना है, तो क्या आएगा? ए। कि यू अगर यहाँ होगा तो ए ही तो आएगा उससे पहले, तो इसलिए आ गया यू। ए से पहले यू आ गया ना, जब ऐसे सीरीज चलेगी ए यू, तो क्या आएगा? ए से पहले यू ही तो आएगा। जब ए यू चलेगा तो ए से पहले यू ही आएगा, तो इसलिए हमारा आ गया यू। फिर उसके बाद इसमें कॉन्सोनेंट है तो +1 हो रहा है, कॉन्सोनेंट है तो +1 हो रहा है। ई के बाद ए आर आ रहा है, तो ई से पहले क्या है बताओ? ए है, तो मतलब कि जो हमारे वोवल्स है उससे पहले जो लेटर दिया हुआ है उससे पहले वाला लेटर लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो देखो कॉन्सोनेंट है, इसे निकालना है, ठीक है। कॉन्सोनेंट है तो +1 करेंगे, 14 आएगा एन। अब ए से पहले क्या आएगा? अब मैंने यहाँ पे भी समझाया था, ए से पहले यू है ना, तो यू आएगा। फिर +1 करेंगे, तो क्योंकि ना कॉन्सोनेंट है तो 15 आएगा, तो ओ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी कॉन्सोनेंट है, +1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, एच। उसके बाद ओ है, ओ से पहले क्या लिखा हुआ है? आई, मतलब कि ओ से पहले वाला लेटर लिखना है, तो आई, HUOHI, ऑप्शन नंबर सी। मतलब वोवल्स की सीरीज में जो भी उस जो गिवन है उससे पहला लेटर देखना है। जो पहला लेटर जैसे आई ओ था, तो ओ से पहले क्या लिखा हुआ है? आई ना, तो आई आ गया। और ये सीरीज आपको मैंने बताई थी, इसी सीरीज में लिखना होता है। जैसे ए पहले आता है, फिर ई आता है, फिर आई आता है, ओ आता है, फिर यू आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, फिर उसके बाद समझ नहीं आता है देन मैं बताती हूँ। जो अभी कर रहा है वो वीडियो को स्टॉप कर दे, और जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इतना देखें। देखो सबसे पहले आप लोगों ने इसे प्लस प्लस करो, तो बताओ कितना आएगा? 63 आएगा। 1 2 3 4 5, अगर मैं इसमें 5 प्लस भी करती हूँ तब भी 72 नहीं आएगा, क्यों? 68 आएगा। तो एक और चीज से अगर शायद हम चेक करें तो कर लेते हैं, इसका अपोजिट लिखो,
क्या आएगा, H 8, K का अपोजिट P 16, I का अपोजिट R 18, L का अपोजिट O, L का अपोजिट O 15 15। अब इन सबको प्लस करो, बताओ कितना आएगा। 72 आ रहा है। अब ऐसे ही इसमें भी देखो 72 ही आ रहा है, तो मतलब कि इसका अपोजिट है, तो इसका अपोजिट लिखो, बताओ कितना होता है। X 24, इसका अपोजिट Z 26, इसका अपोजिट I 9, इसका अपोजिट 22, मतलब V, सॉरी V यहाँ लिखना है, वही कन्फ्यूज हो गई मैं। 22, देन V 22, देन इसका अपोजिट बताओ I 9। अब इन सबको प्लस करो, कितना आएगा, बताओ कितना आएगा प्लस करके। इन तीनों को प्लस करके 112 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इन सबको प्लस, मतलब कि इसमें लॉजिक है इसका अपोजिट करके देन सबको प्लस करना है। तो कितना आ रहा है 72, ठीक है। ऐसी इसे निकालना था तो इसका अपोजिट करा और इसके जो नंबर थे सबको प्लस कर दिया, तो आ गया 112। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला आपका होमवर्क है। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इसका कोड ये दे रखा है, अब आगे पढ़ो। देन विच वर्ड विल बी कोडेड, ये मतलब कि पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, विच वर्ड विल बी कोडेड, ये मतलब कि हमें कोड वाला वर्ड दे रखा है। देखो लैंग्वेज पढ़ो, वर्ड विच वर्ड विल बी कोडेड, ये। तो देखो सबसे पहले तो कोड निकालते हैं कि क्या लॉजिक बन रहा है हमारा। तो सबसे पहले तो हम इसका नंबर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें देखो, इसमें हो रहा है -3, इसमें भी हो रहा है -3, इसमें भी हो रहा है -3, और इसमें भी हो रहा है -3, ठीक है। अब इसके कोड लिख लेते हैं 1 18 8 2। तो हमें तो ऊपर वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, +3। तो जब हमने +3 करा तो बताओ कितना आएगा, D आएगा, तो 4 आएगा, मतलब कि 4 आया मीन्स, चलो ऊपर लिख देती हूँ मैं, 4 आया। अगर हमारा 4 में से 1 गया तो -3, यही लॉजिक आ गया, ठीक है। अगर हम इसमें +3 करेंगे R में, तो बताओ +3 करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। U आता है, तो देखो -3 करके हम प्लस क्यों कर रहे हैं, मैं साथ साथ इसलिए भी बता रही हूँ। हमने जब प्लस किया तभी तो हमारी ये -3 वाली सीरीज बनी, ऊपर वाले में +3 करा तभी तो हमारी -3 वाली सीरीज बनी। ऐसी सेम इसमें भी +3 करेंगे, तो बताओ कितना आया, 11 के। तो जब हम -3 करेंगे इसमें तो 8 आएगा, और इसमें भी +3 करेंगे तो 5 E, और इसमें जब करेंगे तो -3 आएगा, तो DUKE, ऑप्शन नंबर C। समझ आया क्यों हमने प्लस किया, कि ना हमें ऊपर जो कोडेड हमें दे रखा है उसका अपोजिट निकालना है, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया, तभी तो -3 आएगा। जब 18 में से 18 में +3 करेंगे तो तभी तो ये वाला वैल्यू आएगी, और तभी यहाँ से वो सीरीज बनेगी -3 -3 -3 वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, मतलब कि ये जो हमारा पूरे सेंटेंस लिखा है 1 डे एट अ टाइम, इसका कोड ये सब दे रखे हैं, ठीक है। और ये कोड जो दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, 1 डे एट अ टाइम, ये गिवन है। इसका कोड क्या गिवन है, J21 SN5 N3 N3LG1, ठीक है।
तो मतलब कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, मतलब कि इसके सामने के ये लिखे हुए हैं कोड। तो हमें निकालना क्या है, इसे निकालना है। तो DYNAMITE, ठीक है। तो बताओ डी का है, डी का कोड क्या दे रखा है, एस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एस। वाई का कोड क्या दे रखा है, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। एन का कोड क्या दे रखा है, 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। ए का कोड क्या दे रखा है, एन, तो हम लिख देंगे एन। एम का कोड जी दे रखा है, तो जी लिख देंगे। आई का कोड एल दे रखा है, तो एल लिख देंगे। टी का कोड 3 दे रखा है, ठीक है, तो 3 लिख देंगे। ई का कोड 1 दे रखा है, तो 1 लिख देंगे। तो S52NGL31, ऑप्शन नंबर ए है। इजी था ना बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो, इसका कोड ये दे रखा है और इसका कोड ये दे रखा है, इसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक बार ट्राई करो, मतलब कि अपोजिट है, जो ये नंबर लिखे हुए हैं अपोजिट है। अब देखो, ट्राई करके देखो, समझ नहीं आता है फिर मैं बताती हूँ। चलो जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इधर देखो। ई का अपोजिट क्या होता है, चलो सबसे लास्ट से करते हैं। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। एन का अपोजिट क्या होता है, एन, वही नंबर लिखा हुआ है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई। ई का अपोजिट क्या होता है, वी। जी का अपोजिट क्या होता है, सॉरी, टी का अपोजिट क्या होता है, जी। ई का अपोजिट क्या होता है, वी, ठीक है। तो मतलब कि हमारे अपोजिट चल रहा है, मतलब कि जो लास्ट है वो फर्स्ट, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड, जो थर्ड लास्ट है वो थर्ड, ऐसे ऐसे सीरीज बन रही है। पर ऐसे डायरेक्ट नहीं बन रही, अपोजिट के साथ बन रही है, अपोजिट। ऐसे ही हम इसमें देखो, जी का अपोजिट टी, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्लू, यू का अपोजिट एफ, ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ। देखो वही नंबर लिखा हुआ है। अब इसका निकालो। ई का अपोजिट वी मीन्स 22, सी का अपोजिट एक्स, एक्स मीन्स 24, एन का अपोजिट एम, एम मीन्स 13, ए का अपोजिट जेड, जेड मीन्स 26, वी का अपोजिट ई, ई मीन्स 5, डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू मीन्स 23, देन ए का अपोजिट जेड मीन्स 26। मीन्स हमारा निकला है 22, 24, 13, 26, 5, 23, 26, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इजी था ना, अपोजिट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला आप लोग ट्राई अभी करके देखो, देन फिर मैं समझाती हूँ। जो अभी कर रहा है वो वीडियो को स्टॉप कर दे, और जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इधर देखें। देखो सबसे पहले हमारा ए लिखा हुआ है, देन हमारा डी लिखा हुआ है, देन हमारा ई लिखा हुआ है। अब एक चीज़ देख रहे हो, सबसे पहला नंबर है 1, 1 से बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 4 है, तो 4 लिखा, ठीक है। 1 पहले लिख दिया, देन 4 लिखा, देन 4 से बड़ा नंबर क्या है, 5, 5 लिख दिया, देन 5 से बड़ा नंबर क्या है, 7, ठीक है, 7 लिख दिया, देन 7 से बड़ा नंबर क्या है, आई, 9, 9 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है 14, तो 14 लिख दिया, देन उससे बड़ा है 15, देन 15 लिख दिया, देन सबसे बड़ा है 19, तो 19 लिख दिया। मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है हमारा, और क्या कहते हैं इसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय, क्या बोलेंगे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब कि हमारी सीरीज बन रही है एक, 1, 4, 5, 7,
ऑर्डर ऑर्डर सीक्वेंस ऑर्डर में है हमारे नंबर्स, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सीक्वेंस ऑर्डर में है। तो अब इसका निकालो। देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, पहले ये बताओ। ए है, तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे 1, ठीक है। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है, ई है, देन ई लिखेंगे। 5 है, 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, तो 12 लिख देंगे। एल, 12 से बड़ा कौन सा है, 13 है, देन 13 लिख देंगे। 13 से बड़ा कौन सा है, ओ है, तो ओ लिख देंगे। ओ से बड़ा नंबर कौन सा है, 15 से बड़ा बताओ, आर है, देन आर लिख देंगे। देन सबसे बड़ा नंबर है वी, देन वी लिख देंगे। तो AELMORV, ऑप्शन नंबर डी, मतलब सीक्वेंस वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। और आपके प्रीवियस जो वीक था उसकी आपको PDF मिल गई होगी आपके टेलीग्राम पे, और उसके होमवर्क के आंसर्स भी आपको मिल चुके होंगे। इसके भी आपको सैटरडे संडे को मिल जाएंगे इसकी PDF। बस टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़ा वो जुड़ जाए, इसके बाद मैं स्कैनर लगा दूंगी, ठीक है। और अगर कुछ कमी लग रही हो किसी चीज़ में या कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी पर्सनली वीडियो बनाऊंगी उसे समझाने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दें। या मैं शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगी, शॉर्ट्स डाल दूंगी छोटा होगा तो। अगर कोई बड़ा होगा 2-3 बड़ा होगा तो मैं शॉर्ट, मतलब कि मैं प्रॉपर पूरा आपको समझा दूंगी डाउट क्लासेस करके, ठीक है। चलो राम राम जी, मिलते हैं कल।